नमस्कार। यात्राओं के दौर में परिणामों का भी आना लाजमी है, चाहे वो यात्रा लखनऊ से दिल्ली की हो, दिल्ली से लखनऊ की हो या कांवड़ यात्रा। लखनऊ से दिल्ली और लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के बीच में जो मेन स्टॉपेज था लखनऊ, यात्रा का परिणाम वहीं पर आना था। और इस लंबी दौड़ के बीच में अब परिणाम की शुरुआत हो चुकी है। शतरंज के जो मोहरे सेट किए जाने वाले थे या किए जा रहे थे, तमाम उम्मीदों के सहारे शायद उन उम्मीदों पर पानी फिरना लाजमी है, ऐसा लग रहा है। यानी सपने साकार होते दिख नहीं रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से अपनी स्टोरी की पूरा विश्लेषण आपके बीच में रखेंगे। इसके पहले आपसे वही गुजारिश, जो प्यार भरी गुजारिश हम आपसे करते आए हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, उसकी मजबूती के लिए हम आपके बीच में आए हैं। और हम चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों, हम बढ़ते हैं इस पूरी मूल समस्या जो आज यूपी से दिल्ली की यात्रा के बीच में बनी हुई है। लेकिन इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि आपसी रंजिश, आपसी लड़ाई, राजनीतिक द्वेष कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके लिए जिस बड़ी कुर्सी पे आप बैठे हैं उसका क्या हो रहा है, उस पर भी विचार करना चाहिए। चुनाव के बाद और खासतौर से लोकसभा का जो पहला सेशन हुआ, उसके बाद जो राजनीतिक गर्मी दिल्ली से लखनऊ तक की लगी, उसका फायदा किसको हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन नुकसान उस माहौल का जरूर हुआ है, उस एतबार का हुआ है, उस विश्वास का हुआ है, जिस विश्वास के बल पे दिल्ली और लखनऊ की सत्ता आज कायम है। एक सेशन के अंदर, एक सम्मेलन के अंदर, या कहें आत्ममंथन के सम्मेलन के बीच में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो साजिशन हुआ हो या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हुआ हो, आया तो हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन नुकसान सरकार की इमेज का जरूर हुआ है। शाख तो गिरी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इस शाख की वापसी कैसे होगी इसका भी नहीं पता। किसने गिराया? योगी जी ने नहीं गिराया। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी स्वतंत्र, निष्पक्ष और मजबूत इरादों वाली पार्टी पिछले एक दशक के अंदर तो मैंने तो नहीं देखा कि कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर खुली आवाजें उठ रही हूं और उस आवाज को कहीं से हवा मिल रही हो। हवा कहीं से भी मिली हो, हवा खराब पार्टी की हुई है, पार्टी के साथ की हुई है। योगी जी के खिलाफ जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, क्या योगी जी को हटा दिया गया? इतना सस्ता लोकप्रिय नेता बैठा हुआ था? नहीं। यह बात सच है कि एक आकलन था कि राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन थी, जो एक ख्वाब संजोया था कि इस बार जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी पूरे हिंदुस्तान में राममय का माहौल हो जाएगा और ये 400 पार हो जाएंगे। अब की बार 400 पार। जो आप सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं, और सामने वाला खाली हाथ नहीं बैठा रहता, उसकी भी अपनी योजना होती है, उसका भी नहले पे दहले का प्रोग्राम होता है। जो आप करते हो सामने वाला भी रहता है। कहीं ना कहीं आप मात खा गए। लेकिन उसके बाद भी सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। भले ही हम मानते हैं कि एक कमजोर सरकार है, बैसाखियों के सहारे सरकार है, नीतीश और नायडू के सहारे सरकार, ये बात जग जाहिर है, लेकिन सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति सरकार को चलाना जानता है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति नहीं है उसकी सरकार कोई हवा गिरा के गिरा देगा, लेकिन जब अपनी आवाज उठाते हैं तो उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इस पूरे एपिसोड के अंदर मौर्य जी ने और भूपेंद्र चौधरी ने जो किया,
वो पार्टी के बहुत से फोरम हैं जहां पे ये आवाज उठाई जा सकती थी, इस पर चर्चा की जा सकती थी, इस पर बहस की जा सकती थी, लेकिन पार्टी की साख को गिराने का इनको कोई हक नहीं था। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की साख की इमेज को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। अब इसको समझना पड़ेगा क्या कि इसके अंदर ऐसा हुआ क्या। देखिए, सब जानते हैं कि केंद्र में पहली बार मोदी सरकार मजबूत नहीं है, झटका लग सकता है, बैसाखियों के सहारे है, नायडू और नीतीश उसके मेन सूत्रपात हैं, लेकिन वो तो शांति से बैठे हैं, अपनों ने आवाज उठाना शुरू की। एक आकलन समझिए कि ये ऐसा हुआ क्यों। अब ये भाजपा को लगा या भाजपा में ऐसी चीजें क्रिएट की गई कि चूंकि राममय माहौल अब राम के सहारे या मंदिर के सहारे या जो मेन फेस है उसके सहारे अब हम सरकार और सत्ता में आना इतना आसान नहीं है, तो अब राजनीति को बदलना पड़ेगा। राजनीति क्या होगी? यूपी में बैकवर्ड राजनीति, दलित राजनीति सबसे मजबूत राजनीति है, और बैकवर्ड राजनीति जो पिछली राजनीति है जिसका 40 से 41% तक वोटर है, उस राजनीति के इस लोकसभा चुनाव के बाद अगर मजबूत पकड़ किसी की नजर आई है तो निश्चित रूप से अखिलेश और राहुल की जो जुगलबंदी है उसको आई है। अब यहां पे ऐसा माना जाता है कि चूंकि बहुत दिन से ख्वाब सजोए बैठे थे मौर्य जी मुख्यमंत्री का, जो पूरा नहीं हो पाया था, और इस बार शुरुआतों से चुनाव हार के पिछली बार तो और धूमिल हो गया, लेकिन फिर भी उनकी जो मेहनत थी पिछली, उस मेहनत को ध्यान में रखते हुए उनको उनका खास डिपार्टमेंट तो नहीं मिला पीडब्ल्यूडी, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री पद दिया गया चुनाव हारने के बावजूद। ये इनको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो सेवक हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, उनकी एक नाकामी को या एक भूल को, एक गलती को बड़ी गलती नहीं मानती, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, डिप्टी सीएम बन गए वो। सबसे पहले आज आवाज उन्होंने उठाई सरकार और संगठन के बीच में। सरकार और संगठन के बीच कोई दरार नहीं थी, ये दरार जैसी बातें पैदा की। किसको नहीं पता है? प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा मैं तो प्रधान सेवक हूं। किसका? संगठन का। फिर क्या कोई बच्चा था जिसको आप पढ़ा रहे थे कि संगठन बड़ा है, बड़ा है, बढ़ाता रहेगा? इसका क्या मतलब है? ये नई बहस छेड़ करके आपने योगी जी को डोमिनेट करना चाहा, लेकिन क्या हुआ? तमाम कोशिशों के बावजूद योगी उतने ही मजबूत होकर निकल के आए हैं आज। और आपको याद रखना चाहिए कि योगी जी ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जब डिप्टी सीएम भी उस मीटिंग में नहीं होता है। दोनों उन्होंने कावड़ियों पे जो अभी आदेश जारी किया है, हाहाकार मचा हुआ है, पीछे नहीं हटेंगे। क्यों नहीं आके मौर्य जी कहते हैं कि आदेश को वापस ले लीजिए? नहीं कर सकते। लेकिन मजबूती यह है कि इन तमाम उलझनों के बीच में, इन तमाम विवादों के बीच में आरएसएस ने अपने सामंजस्य को स्थापित किया। उसकी बैठक भी हो रही है इस पूरे मामले के अंदर। जो अजय जी उसके कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी सदारत में सारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जो संगठन महासचिव सारे मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये बात तो तय हो गई है कि योगी मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। संगठन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। ठीक है, उसको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा ये समझिए कि ऐसे हालात जो पैदा हो रहे हैं, इनके दो घटनाक्रम अभी और आने हैं। और उस परीक्षा को अगर पास नहीं तो निश्चित रूप से ऐसे बुलबुले और उठेंगे। यही कारण है कि ऐसे जब योगी जी ने स्टैंड लिया, उस स्टैंड के पीछे बहुत सारे लोग जो अपने बिल में बैठे थे बाहर आने लगे। केंद्र की उनके हिसाब से कुछ कमजोर सरकार, अब उनको लगा कि हमें मैदानी जंग में अपनी अपनी जगह बाहर निकलना चाहिए। वसुंधरा राजे सिंधिया एक मजबूत स्तंभ राजस्थान का, लोकसभा चुनाव में शांत बैठा और 25 में 25 का ख्वाब देखने में भारतीय जनता पार्टी को उसके सपने साकार नहीं करने दिया। इशारा बहुत साफ है। अब वो स्कूटर से यात्रा कर रही हैं राजस्थान के अंदर
यानी कि म्यान से तलवार बाहर आ गई है, वो भी पीड़ित हैं। सरकार बनी, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उनको कोई भाव नहीं दिया गया, वो भी ऐसे मौके की तलाश में हैं। कर्नाटक के एक बहुत सीनियर सांसद, उनका कहना है कि मोदी कैबिनेट हमें जगह इसलिए दी गई क्योंकि मैं दलित था। कभी आवाजें आपने सुनी है? पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आवाजें बुलंद होने लगी, सरकार और संगठन के खिलाफ बयान आ रहे हैं। ये बयान अब 2 महीने बाद क्या रूप लेंगे नहीं बताया जा सकता। और मोदी जी और अमित शाह की सबसे बड़ी जो परीक्षा होने जा रही है वो नवंबर में होने जा रही है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, अगर ये चुनाव तीनों भाजपा को जीतना ही होगा, अगर मोदी जी की साख संगठन की साख को मेंटेन करना है, सरकार को मजबूती देना है, अगर ये तीनों स्टेट हारे तो निश्चित रूप से पार्टी और संगठन के अंदर माहौल दूसरा होगा। अब जो सर्वे रिपोर्ट और जो सूत्रों की बानी, तो तीनों स्टेट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एक मजबूत किला बना चुका है और उसकी जीत लगभग निश्चित लगती है। हरियाणा में यही हाल है, झारखंड में यही हाल है। तो ये जो लोग आज सर उठा रहे हैं, शायद नवंबर के बाद इनकी आवाजें और बुलंद होगी। ये बुलबुले ज्वालामुखी का रूप लेंगे कि नहीं लेंगे ये नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कभी नहीं हुआ उसका आगाज अब होने लगा है। इसलिए सरकार और संगठन के संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। संघ ने इसका प्रयास शुरू किया है, लेकिन फिर भी जो लोग योगी को हटाने के लिए अड़े हुए थे, अब उनको पता चल गया है कि योगी मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। योगी कहीं जाने वाले नहीं है। आपकी जगह कहां पे है ये आपको चुनना है। खामियां हर सरकारों के अंदर होती हैं, खामियों को उनसे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सरकार और संगठन के बीच में एक दरार पैदा करें और उसके बाद जो माहौल पैदा होता है उससे ऐसा नहीं है कि मौर्य जी की इमेज बहुत अच्छी हो गई है। निश्चित रूप से उनकी इमेज में भी गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकारों के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जहां पर वो आवाजें बुलंद हों और फिर शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार करे। बहुत सी विवाद हुए हैं हर स्टेट के अंदर में। उत्तराखंड में कितने सीएम बदले गए हैं, गुजरात की पूरी मिनिस्ट्री बदल दी गई है, लेकिन अगर कोई आवाज उठनी भी है या उठी भी होगी तो वो एक फोरम पे उठी थी और फोरम पे उसका जवाब दिया गया और फोरम पे ही उसको सुलझा लिया गया। बहुत से लोग पार्टी छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मीडिया के अंदर पहले आके आग लगा दें और उसके बाद उसको आप कितना ही पानी डालो, आग भले ही बुझ जाएगी, लेकिन उसकी राख इस बात की सच्चाई को प्रकट करती रहेगी कि इस जगह पे आग लगी थी और लगाने वाला भी इसी के आसपास था। मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे जो इंसिडेंट है, ये जो पूरा माहौल बना है, इस माहौल से भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल पाएगी कि नहीं, लेकिन ये जो 3 स्टेट के चुनाव हैं और जो 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की साख, उसकी मजबूती का प्रमाण पत्र यहीं से मिलेगा। और वैसे ही हालात जो 3 स्टेट में वैसे ही उपचुनाव में हो सकते हैं। इसीलिए योगी जी ने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे कार्ड खेले हैं जो पार्टी के अंदर लोग जानते हैं कि गलत है, फिर भी उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर जो फरमान जारी किया गया है उसका ताबड़तोड़ विरोध हो रहा है। वो कहां तक सही है, कहां तक गलत, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ तो खामियां होंगी। किसी भी प्रारूप को अगर लागू करना है तो थोड़ा पहले से अगर माइंड मेकअप सरकार ने करवाया होता तो शायद आज वो माहौल नहीं होता जो आज है। फिर भी देखते रहिए क्या होता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बांटते रहें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नई